देश की तमाम ऐसी बहुत ही ज्वलंत और जनोपयोगी समस्याएं हैं, जैसे महंगाई है और बेरोजगारी है। करोड़ों करोड़ों नौजवान पढ़े लिखे बेकार हैं। न जाने कितने नौजवानों ने अपना आत्महत्या कर लिया, अपनी डिग्रियां जला दी। और ये हमारे देश की संपदा है। किसी देश की दौलत हीरा जवाहरात सोना चांदी नहीं हुआ करता है। देश की संपदा, देश की दौलत हमारे नौजवान और हमारे देश के रहने वाले लोग हैं। तो उनके रोजगार के बारे में, उनके सरकारी नौकरी के बारे में सरकार का ध्यान नहीं है। करोड़ों करोड़ों नौजवान, और महंगाई चरम सीमा पे है। इस पर सरकार का ध्यान नहीं है। हमारा देश खेती प्रधान देश है। खेती प्रधान देश है। 72% लोग खेती करते हैं। जब तक हमारे देश का किसान खुशहाल नहीं होगा, तब तक देश खुशहाल नहीं हो सकता। हमारे नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह कहा करते थे। अब आज क्या है? हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था किसानों की आमदनी हम दूनी करेंगे। तो किसान तो आज बर्बाद है। किसान की रात आज खेत में बीत रही है। सांडों को, आवारा जानवरों को अपनी खेती से बचाने के लिए, सांडों से बचाने के लिए रात काटना पड़ रहा है। और सांड हमारी फसल भी खाते हैं और जान भी लेते हैं। इधर भारतीय जनता पार्टी का कोई ख्याल नहीं। चीन ने हमारी जमीन पर कब्जा कर लिया है, इधर ध्यान नहीं है। और सेना का हमारे देश में बहुत बड़ा गौरवशाली इतिहास है। हमें फक्र के साथ हम कह सकते हैं, दुनिया के लोग हमारे देश की सेना को लोहा मानते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने सेना के सम्मान को गिराने का काम किया है। अग्निवीर जैसी सर्विस की व्यवस्था करके केवल 4 साल के लिए ये सेवा का ये सेना का अपमान है। अगर सेना का सम्मान इस देश में किसी ने किया है तो श्रद्धेय नेताजी आज दुनिया में नहीं, मुलायम सिंह जी। उन्होंने, कोई भी शहीद होता था पहले उसके कपड़े आते थे घर पे, तौलिया आता था। लेकिन इन्होंने कर दिया, उसकी पार्थिव शरीर जाएगी, और जब पार्थिव शरीर जाएगी तो वहां का कलेक्टर और कप्तान उसको सम्मान देगा। ये नेताजी ने किया है। और नेताजी ने यहां तक कह दिया था, अगर दुश्मन हमारी जमीन पर कब्जा करेगा तो मैं उसकी छाती पर चढ़कर उसका जो जवाब दूंगा। आज चीन ने हमारी धरती पर कब्जा कर लिया है। अभी हाल ही में तमाम नौजवान हताहत हुए। इधर ध्यान नहीं, तो देश की बड़ी बड़ी समस्याओं से जनता का ध्यान बदलने के लिए इस तरह का ये शगुफा है। इसमें और कुछ नहीं है। जनता का ध्यान, जनता महंगाई के बारे में बात न करे, जनता पेपर लीक के बारे में बात न करे, जनता बेरोजगारी के बारे में बात न करे, जनता अग्निवीर के बारे में बात न करे। ये सबसे ध्यान हटाने के लिए देश में एक चर्चा चले, ये इनका उद्देश्य है। और इनका कोई सॉलिड न प्रोग्राम है, न देश को विकास के लिए, न सम्मान के लिए। अभी मल्लिका राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कह दिया कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। अरे भाई, कोई नहीं है, मैंने तो बता दिया ना। मैंने कहा हमारे सामने आज, समाजवादियों के सामने आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान बचाने का सवाल है, आरक्षण को बचाने का सवाल है, जनगणना, जातीय जनगणना का सवाल, बड़े बड़े मुद्दे हैं हमारे सामने, देश के सामने है। इधर भाजपा का ध्यान नहीं है। और इस तरह की बयानबाजी करना, ये देश के लोगों को ध्यान को बदलने के लिए। दूसरी तरफ
गुमराह करने के लिए इनका ये तरीका है और असलियत कुछ नहीं। फिर कह रहे वक्त संपत्ति बिल हम पास करा के रहेंगे, क्या कहें? ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी की नीयत ठीक नहीं है। ये करोड़ों करोड़ों रुपए की संपदा भूमि वक्फ बोर्ड में है। वक्फ बोर्ड की आमदनी से इस देश के तमाम गरीब और यतीम बच्चे शिक्षा लेते हैं, उनका भरण पोषण होता है, उसका इलाज होता है। तो ये हमारे गृह मंत्री जी जो कह रहे हैं, दम भर रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत इस बिल को पास नहीं होने देगी, न पास होगी। ये बिल में ये अपने मन की बात जो भी कह लें, लेकिन सदन आने दीजिए, लोकसभा बैठक आने दीजिए, सब इनको पता चल जाएगा। क्या मतलब है इसका? वन नेशन वन कोई मतलब नहीं है, ये तो बहुत दिन से चल रहा है। अच्छा, का कहना अगर बीजेपी वन नेशन वन लागू करना चाहती है तो उसे सभी विपक्षी पार्टियों को राष्ट्रीय अध्यक्षों की सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। चलिए, हमने बोल दिया, हम ध्यान आकर्षित करेंगे। बस ठीक, यही सही बात, ध्यान बांटना चाहती है। ध्यान बांटना चाहिए, सही बात यही चला जाए हो। जैसे उन्होंने बोला है, अखिलेश यादव और राहुल गांधी भस्मासुर है। यूपी में दो लड़कों की जोड़ी गुमराह करने के लिए आई है। उन्होंने किसी का हित नहीं किया, सिर्फ लूटा है। इन लोगों ने जब भी जनता की शक्ति दी है तब उन्होंने शक्ति का दुरुपयोग किया, जैसे भस्मासुर ने किया है। देखिए, माननीय योगी जी पूरी तरह से वो जब से उत्तर प्रदेश में लोकसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की बढ़त हुई है, तब से और खास तौर से भारतीय जनता पार्टी जनपद अयोध्या में 54 फैजाबाद सीट हारी है, तब से माननीय योगी जी अपना आपा खो चुके हैं। उनका क्या कब बोल दे, किसके लिए कह दें, ये अब उनके बस में नहीं है। वो हताश हैं, निराश हैं, और इस तरह का उनका बयान ये एक मुख्यमंत्री के रूप में है और दो नौजवानों को, जो नेताओं को, जो देश के बड़े नेता हैं, बाबा से कहीं बड़े नेता हैं, कहीं बड़े नेता हैं, उनके बारे में इस तरह टिप्पणी करना एक मुख्यमंत्री को, और वो भी जो साधु सन्यासी हों, उनके भी इसे बात शोभा नहीं है। इतने मान के चलो कि बाबा योगीनाथ जी पूरी तरह हताशा में हैं और परेशान हैं, निराश हैं, और इससे निराश हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो नारा देती थी 400 का पार, वहां उत्तर प्रदेश में बुरी तरह से हारे हैं। ये हार का खामियाजा है। वो आव वाव साव बोल रहे हैं, उनके बोलने का है नहीं। और जब से अयोध्या का चुनाव हारे हैं जनपद 54 फैजाबाद, यहाँ की महान जनता ने हमें जिताया है, माननीय अखिलेश यादव के उम्मीदवार को जिताया है, तब से वो परेशान हैं। और इस बात से और परेशान हैं कि दिल्ली के लोगों ने, दिल्ली के नेताओं ने इनके कद को छोटा कर दिया है, इनके कद को छोटा कर दिया है। और चुनाव में जो बाई इलेक्शंस होने हैं प्रदेश में 10, केवल इनको मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। और कहने सुनने के लिए कटिहरी की, कहाँ ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कहाँ देश के तमाम राज्यों में जाते थे। अफसोस है कि आज हमारे मुख्यमंत्री का कद बड़ा छोटा कर दिया है। लगता है दिल्ली में बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी की जो नेता हैं, उनका मंसूबा इनके बारे में अच्छा नहीं है
और ये चुनाव मिल्कीपुर का चुनाव आधार मान करके भारतीय जनता पार्टी इनको हटा देगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारेगी और कम से कम 65-70 हजार वोट से समाजवादी पार्टी जीतेगी। और जिस तरह से अयोध्या जनपद की सीट जीत करके पूरे देश दुनिया में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद और अखिलेश यादव की चर्चा है, उसी तरह से ये जब सीट जीतेगी तो जिसको इन्होंने इंडिया स्तर की सीट बना दिया मिल्कीपुर की, ये भी पूरे देश में चर्चा का विषय रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी का 27 में इस प्रदेश से सफाया का संदेश होगा। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं समाजवादी पार्टी में औरंगजेब की आत्मा आ गई है, सरकार में माफिया का बोलबाला है, ये साधु संतों को माफिया कहते हैं। ऐसा है, इनके पास है ही क्या? हिंदू मुसलमान औरंगजेब, इसके अलावा है क्या बाबा के पास? बाबा के पास है क्या? हिंदू मुसलमान औरंगजेब और वो क्या नाम बुलडोजर। तो बुलडोजर तो सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है, माननीय उच्चतम न्यायालय में इनकी इस हरकत को रोक दिया है। अब इनके लिए कहने के लिए कुछ चाहिए ना जो छपे, तो इसलिए ये निराश हैं, हताश हैं। और इनके निराशा और हताशा का ये द्योतक है कि इस तरह से बेबुनियादी बात और ये गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं, जो किसी प्रदेश, जिस प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास रहा हो, चौधरी चरण सिंह जैसे लोग इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, माननीय मुलायम सिंह जी जैसे लोग रहे हैं, तो ऐसे लोग कुर्सी बैठे हैं, उसी कुर्सी बाबा बैठे हैं, तो इस तरह का बात करना, ये दो लड़के हैं, देश में तीसरी शक्ति है समाजवादी पार्टी की। 37 सांसद हमारे हैं, ये लड़के हैं, इनको लड़कों से बड़ा डर है, इनको बहुत डर है लड़कों से, इसलिए ये हताश होकर इस तरह बयान देते हैं। इनके बयान के बारे में कोई नोटिस हम नहीं लेते।